साथियों नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे रेडियो हेड ऑपरेटर वर्कशॉप और असिस्टेंट ऑपरेटर के जो है मेडिकल को लेकर। इस संबंध में आपका कोई डाउट नहीं रह जाएगा। देखिए, मेडिकल संबंधी बात करना क्यों ज़रूरी है। बेशक अभी आपका कोई रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन मेडिकल के लिए आपको पहले से ही फिट होना पड़ता है। अगर आप पहले से नहीं तैयारी कर लेते हैं मेडिकल की, तो आप कहीं ना कहीं वहाँ पर फेल हो जाएंगे। वो एक दिन में आप कोई भी कमी को सही नहीं कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी कमी है तो वो एक दिन में तो सही नहीं हो जाएगी। इसलिए मेडिकल जान लीजिए कि किस तरीके से होता है और उसी तरीके से आपको तैयारी करके रखना है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो आपके शरीर में हो या फिर अन्य भी कोई। उसके लिए जो है हमें देखना है कि क्या क्या वहाँ पर मेडिकल में चेक किया जाता है। बहुत अच्छे से इस वीडियो को आपको देखने के बाद समझ आ जाएगा कि वहाँ पर मेडिकल में क्या क्या चेक होता है और आपके अगर कोई कमी है तो उसे तुरंत सही करने की ज़रूरत है। तो देखते हैं कि आखिर वहाँ पर क्या क्या मेडिकल में चेक किया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि आपको पता ही है कि DBPST के लिए अभी रिजल्ट जारी होना है। ठीक है, DBPST के रिजल्ट के लिए जो है रिजल्ट जारी होगा। फिर आपका क्या होगा, फिर आपकी हाइट नपेगी और चेस्ट नापा जाएगा। क्या जनरल OBC SC के लिए 168 सेंटीमीटर, ठीक है, और चेस्ट उनका होना चाहिए 79 to 84 होना चाहिए। ये 84 का मतलब क्या है, 5 सेंटीमीटर जो है एक्सटेंड होना चाहिए, यानी बढ़ना चाहिए। 5 सेंटीमीटर तो बढ़ना ही चाहिए, फुलाव जरूरी है। ठीक है, वही बात करें ST की, तो सिर्फ ST के लिए 160 सेंटीमीटर और वही इनमें भी 77 से लेके 82 सेंटीमीटर तक आपका चेस्ट होना चाहिए। अब पहले इस पर बात करते हुए चलते हैं, हमने इसको क्यों लिखा, DBPST की बात हमने यहाँ पर क्यों लिखी। बात यह है कि जब आप मेडिकल देने जाएंगे तब भी आपका ये जो एक बार चेक किया जाएगा। ठीक है, एक बार तो आपका पहले DV के टाइम चेक किया जाएगा। DV में कुछ नहीं किया जाता है, बस DV में आपका ये हाइट वगैरह चेस्ट नापने के बाद आपके डॉक्यूमेंट चेक कर लिए जाते हैं, उसे ही DBPST कहते हैं। ठीक है, तो DV उसे ही कहते हैं, PST का मतलब रनिंग वगैरह हो गई। ठीक है, तो आप लोग ये समझ लीजिए। अब इसमें बात करें, बहुत से लोगों की दिक्कत आती है हाइट में जैसे कि 168 सेंटीमीटर नहीं है बहुत से लोगों की, तो वो कितने ऐसे मतलब कहाँ तक के कैंडिडेट होंगे जो कि इसमें पास हो जाएंगे। देखिए, देखा जाए तो 168 सेंटीमीटर वाले ही पास होंगे, सीधी सी बात है। लेकिन अगर बात करें इसमें कुछ जिनकी अभी आप घर पे नाप रहे होंगे उनकी कम आ रही होगी, ठीक है, तो वहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी कुछ में। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी 167 है तो आप पास हो जाएंगे, नहीं, तब तो आपको दिक्कत होने वाली है। थोड़ा सा अगर कम है तो आप निश्चित ही पास हो सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं, अभी इसमें कुछ लोग दिमाग लगाएंगे कि हम अपने बाल को बड़ा कर लेते हैं तो हम पास हो जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपसे कहीं ज़्यादा जानकार जो आपको नाप रहे हैं वो हैं, तो उन्हें सब कुछ पता होता है कि लड़के कौन कौन से जो है नुस्खे अपनाकर आने वाले हैं। तो नुस्खे का मतलब ये है कि आप लोग जो है कभी कभी बाल बड़े करके जाते हो, वहाँ पर पैर उठाने की कोशिश करोगे। अगर आपने इस तरह की एक्टिविटी की, यानी ऐसी अगर हरकतें की, तो निश्चित ही आप फेल हो जाओगे। एकदम सही बात बता रहे हैं, बिल्कुल। अगर आपने ऐसी कोई भी बात की वहाँ पर तो निश्चित आपका फेल होना तय है। अगर आप वाकई में बाल अच्छे से कटवा के जाइए और आराम से आप खड़े हो जाइए और वहाँ पर आपका थोड़ा बहुत कम भी होता है तो निश्चित ही आपको पास कर दिया जाएगा। क्योंकि वहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि आपको फेल करने के लिए जो है बुलाया गया है, नहीं, आपको पास करने के लिए ही बुलाया गया है। अब इसमें बहुत ज़्यादा कमी होगी तब फिर कौन पास कर देगा आपको, तब कोई नहीं पास कर सकता। ठीक है, तो हाइट में थोड़ा सा दिक्कत होती है। अब हाइट बढ़ाने के लिए आप लोग कुछ एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, तो हाइट अगर थोड़ा सा भी कम है तो वो उस समय तक बढ़ सकती है। ऐसे यूट्यूब पर एक्सरसाइज भी आप देख सकते हैं, हर जगह आपको मिल जाएगी कि कैसे अपनी हाइट को बढ़ाएं। तो क्योंकि अगर बहुत कम होगी तो आप निश्चित ही इसकी तैयारी ही नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत अगर है तो उससे आपकी बढ़ जाएगी। वहीं चेस्ट की बात करें, क्या चेस्ट इतना होना चाहिए। देखिएगा, DV के टाइम आपका चेस्ट जो लिया जाएगा, हाँ, 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। अगर यहाँ पर 78 भी है तो वो रख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वहाँ पर। क्यों नहीं है दिक्कत वाली बात, क्योंकि चेस्ट तो आपका जो है आपकी जैसे ही शरीर जब आपका बढ़ेगा तब तक जो है आपका चेस्ट जो है आराम से बढ़ जाएगा। लेकिन हाइट क्या होती है, हाइट एक समय के बाद नहीं बढ़ती, तो हाइट में दिक्कत आती है लेकिन चेस्ट में कोई दिक्कत नहीं आती है। वहीं ST के लिए ऑलरेडी छूट दे रखी है, यहाँ पर भी छूट दे रखी है। अब फीमेल में बात करें, जनरल OBC SC के लिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए हाइट
और वजन जो है 40 किलो जो है होना चाहिए मिनिमम। इससे बहुत से लोग बोलेंगे कि क्या अगर हमारा वजन जो है 75 केजी है तो हमें बाहर कर दिया जाएगा? नहीं, बाहर नहीं किया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सेम यहाँ पर भी है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है वेट का। आपका वेट जो है कितना है, 70 है, 75 है, 80 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इनका जो मांगा गया है उतना आप क्वालिफाई करना चाहिए, जैसे कि रनिंग, ये सब अगर आप क्वालिफाई हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। के लिए यहाँ पर 147 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इतना सब हो जाएगा, जब इतना हो जाएगा आपका पहले मेडिकल में जैसे ही आप जाएंगे तो इतना तो आपका पहले तुरंत कर लिया जाएगा। जैसे ही ये हो जाता है इसके तुरंत बाद फिर आपको डॉक्टर की जो टीम बनी रहेगी उनके पास भेजा जाएगा बारी बारी से करके। तो वहाँ पर क्या चेक होंगी, वहाँ पर जो है कान के और जो है उसके बाद आपकी हड्डी के डॉक्टर एक अलग होंगे, कान के अलग होंगे, ठीक है, अब आँख के डॉक्टर अलग होंगे। तो उस तरीके से हम आपको विस्तृत बताते हुए चलेंगे किस तरीके से क्या क्या चेक होता है। अब देखिए हड्डी के डॉक्टर के पास आपको जैसे मान लो भेज दिया गया, वहाँ क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले हड्डी वाले डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको हो सकता है पहले आँख वाले डॉक्टर के पास भेज दिया जाए, हो सकता है कान वाले डॉक्टर के पास पहले भेज दिया जाए, तो कोई ऐसी बात नहीं है। आपका जहाँ पर भी नंबर आ जाए पहले, क्योंकि बहुत देर तो मेडिकल नहीं चलता है। ये है कि जहाँ पर भी आपको जाता है, जैसे मान लो कि आप जो है गए हड्डी वाले डॉक्टर के पास, तो हड्डी वाले डॉक्टर क्या क्या चेक करेंगे, ये बिल्कुल सही है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना अगर आपका सही है तो आप निश्चित ही आराम से क्वालिफाई आगे कर जाएंगे। क्या करना है, नौकनी। नौकनी का मतलब आपको पता ही होगा कि जहाँ पर घुटने आपस में जुड़ते ना हो। बोलेक्स बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, आपने देखा होगा किसी किसी के जो है ज़्यादा गैप होता है, वो भी नहीं होना चाहिए। फ्लैट फिट, आपके पैर पे जो है आपका पैर जो है ये वाला शेप बनना चाहिए, ऐसे इस प्रकार से। जिसका ऐसे होता है उसमें दिक्कत होती है। वो कैसे नापते हैं, कैसे नापते हैं तो एक बोरा पड़ा रहेगा, उसमें स्याही रहेगी या फिर अन्य कुछ हो सकता है, उस पर एक बार आपका पैर रखा जाएगा, फिर बोल देंगे कि आप बाहर रखिए, वो तुरंत ही पता चल जाएगा कि आपका इस तरीके का है या आपका ये शेप ले रहा है, ठीक है। वेरिकोज वेन्स यानी नसें का उभरा होना। नसें जो होती हैं, कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा रनिंग होती है, अक्सर ये धावकों में देखा जाता है कि वेरिकोज वेन्स हो जाता है। जब बहुत ज़्यादा ऐसा होता है, गांठ वगैरह पड़ जाती है, तब जो है इसमें दिक्कत आती है। वरना वेरिकोज वेन्स में नॉर्मल अगर आपके हैं, क्योंकि रनिंग करते टाइम ये सब निकल ही आती हैं, तो उतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्पीच डिसेबिलिटी यानी ये तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये कब चेक कर लिया गया, क्योंकि डॉक्टर हैं तो वो आपसे पूछते भी रहेंगे ना, तो आपको उनको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि ये अच्छे से बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे हैं। और अन्य एक ऑप्शन दिया रहेगा कि अन्य में कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर उनको लगेगा ऐसी कोई दिक्कत है तो वो वहाँ पर लिख देंगे, अन्यथा यहाँ पर दिया होगा एक परिणाम ऑप्शन होगा, उसमें एक होगा कि सही वाला, एक गलत वाला। तो सब में सही सही लगता चला गया तो इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं इसमें पास कर गए हैं। फिर आपको भेजा जाएगा कान वाले डॉक्टर के पास, और कान वाले डॉक्टर क्या करेंगे, हियरिंग श्रवण परीक्षण आपका करेंगे। इसमें 3 टेस्ट करेंगे, रिनीज टेस्ट, वेवर्स टेस्ट, वर्टिगो। ये 3 जो है टेस्ट आपके किए जाएंगे। वर्टिगो मतलब जो है चक्कर वगैरह आना, ये सब टेस्ट होता है। ये आपको समझ नहीं आएगा, कान में अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि हमारा क्या चेक हुआ क्या नहीं हुआ। देखिएगा, एक उनके पास अब डॉक्टर है तो वही बता सकते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। वो अपना लगा के देखेंगे कि कान का पर्दा वर्दा सही है, सुनाई देता है, बस इतना आपको जो है चेक करेंगे। उसके बाद बोल देंगे ठीक है, अगर पर्दा कान का सही है। देखिए, जब भी आप मेडिकल देने जाएं तो वहाँ पर ये करें कि फालतू लोग जो होते हैं उनसे कान मत साफ़ कराइएगा, किसी जो है अच्छे डॉक्टर से साफ़ करा के जाए, जिससे कि कान का पर्दा रेड वगैरह ना होने पाए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना होने पाए। वहाँ पर आप इसे क्वालिफाई कर जाएंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। आँखों में क्या होता है, देखिए आँखों में ये होगा कि आँखों का भेभापन, वर्णांता, दूरदृष्टि, निकट दृष्टि, बिना चश्मे के दूरदृष्टि चेक की जाती है, ठीक है। तो आँखों में भी आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आपको लगेगा कि इतनी जल्दी हो गया, लेकिन वहाँ पर सब कुछ इतनी सारी जो है चेक होता है, ठीक है। तो वहाँ इसलिए नहीं समझ आएगा क्योंकि आप ऑलरेडी सही हो। जिनको दिक्कत होती है वो तुरंत यहाँ पर पकड़ लिए जाते हैं। अब बात करें आँखों में कैसे चेक होगा, तो आँखों में एक जो है बुक होगी, बुक आपको मिल भी जाएगी, किसी भी शॉप पे मिल जाएगी। वहाँ से बोल देंगे कि ठीक है इसको पढ़िए, ये क्या लिखा हुआ है। कलर विजन ऐसे ही तो चेक किया जाएगा, उसमें बोल देंगे कि ये कौन सा अक्षर है, बस आपको वो पढ़ के बता देना है। उसके बाद एक जो है चार्ट लगा होगा, उसमें जो है वर्ड लिखा होगा। आँख जो होती है जैसे कि 6/6 होनी चाहिए या 6/9 होनी चाहिए,
यही होनी चाहिए। अब देखिएगा कि इसमें भी ये होता है कि एक 6x6 है, एक 6x9 है, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर कोई इसमें एक सवाल कर रहा था कि एक 6x6 हो, एक 6x9 हो तो क्या फेल हो जाएंगे? नहीं, आप फेल नहीं होंगे। अगर दोनों 6x6 हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। आँख कैसे चेक होती है? आपसे एक आँख जो है बंद करने को बोला जाएगा और ऐसे आपको बंद करना होगा, बहुत ज़्यादा डीप ऐसे नहीं करना है, जिससे कि आपको खोलने के बाद तुरंत पढ़ने में दिक्कत ना हो। फिर उसके बाद एक ये वाली आंख बंद करनी होगी और आपको सामने जो चार्ट लगा होगा उसे आप पढ़ दीजिएगा। बस आराम से आपको डॉक्टर साहब बोल देंगे ठीक है, ओके। ओके मतलब आप ओके हो गए, ठीक है। तो इतना मेडिकल होना है, इतने के अलावा इनसे बाहर कुछ नहीं आता। ये जो चीज़ें हमने लिखी हैं ये आप अभी से अपना सही करा सकते हो। किसी को कोई दिक्कत है तो वो अपना दिखा के जो है अभी से सही करा ले, जिससे कि बाद में कोई दिक्कत ना हो। अब इसमें कुछ मेडिकल में बचा तो है नहीं, ठीक है। आपका चेस्ट वगैरह हो ही गया, हाइट हो ही गई, बात आती है हाइड्रोसील और बवासीर की, ठीक है। तो उसमें क्या होता है देखिएगा, उसमें चेक कर लिया जाता है, उसमें कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता। जैसे कि आप देखेंगे कि वो आर्मी या एयरफोर्स नेवी का मेडिकल होता है तो उस तरीके से नहीं कराया जाता है, नॉर्मली आपका चेक कर लिया जाएगा, ठीक है। और बहुत इसमें हमें नहीं लगता कि कोई जो है कैंडिडेट बाहर ही होते होंगे। और अमूमन अगर देखा जाए तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि इस मेडिकल में बाहर होते हैं, जैसे कि हाइड्रोसील या बवासीर। ये क्योंकि सही भी हो जाते हैं ना, इसमें ऑपरेशन भी आप करा सकते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप अभी से सही करा सकते हैं उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कोई भी इतना जितने हमने आपको बताए हैं वो किसी भी ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि जो बहुत बड़ी हो, नहीं सही हो सकती हो, सब कुछ सही हो जाएगा। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो सही नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप इसे देख लीजिए और अगर आपको कोई दिक्कत है तो निश्चित ही आप जो है उसका इलाज करा लीजिए, जिससे कि जब मेडिकल हो तो आप बिल्कुल फिट पाए जाएं। अब ये भी बता देते हैं कि अगर मेडिकल हो जाता है और आप जो है अनफिट हो जाते हैं, मान लो किसी कारण बस कि कोई दिक्कत आ गई, मान लो कि आपको यहाँ पर कर दिया, नौकरी में फेल कर दिया, तो क्या होगा उसके बाद कुछ नहीं होगा। उसके बाद एक आपसे फॉर्म भराया जाएगा, ठीक है। आपको जैसे ही सबके मेडिकल हो जाएंगे सबसे बोल दिया जाएगा चलिए ठीक है बाहर इंतज़ार कीजिए। जब बाहर आप लोग इंतज़ार करेंगे तो उसके बाद आएंगे जो है एक फाइल आएगी और उसमें ये बता दिया जाएगा कि कौन पास हुआ है, कौन फेल हुआ है। तो जो फेल हो रहे होंगे उनसे एक फॉर्म भराया जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्शन फॉर्म होता है, वो ऑब्जेक्शन फॉर्म आप भरोगे कि हमारा जो है मेडिकल दोबारा से रीमेडिकल हम कराना चाहते हैं। और जो ना चाहता हो कि हमें नौकरी नहीं करनी, रीमेडिकल हमें नहीं कराना, तो वो छोड़ सकता है, उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो आपसे वहाँ पर एक फॉर्म भराया जाएगा। फिर आपका क्या होगा, उसके ठीक लगभग जो है आपको समय बहुत ज़्यादा नहीं दिया जाता है, यूपी पुलिस क्योंकि काम बहुत तेज़ करती है, ठीक है। आपको लगभग 7 या 8 या 10 दिन और अधिकतम हुआ तो 15 दिन, इतना समय में आपका रीमेडिकल करा लिया जाएगा। अब इतने समय में आपको सही कराना होगा, इससे अच्छा है कि आप अभी से ये सब अगर कोई दिक्कत है तो आप सही करा लीजिए। इतने समय में आपको जो है अपना मेडिकल सही कराना होगा, ठीक है। तो उसके बाद रीमेडिकल होगा और रीमेडिकल जैसे ही हो जाएगा तुरंत आपका जो है सही मान लिया जाएगा और आप जो है योग्य हो गए हो, आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, क्योंकि फाइनल लिस्ट पहले आ जाती है, मेडिकल इसमें बाद में होता है, फिर आप ज्वाइनिंग करने योग्य हो जाते हो। इस तरीके से आपका मेडिकल कराया जाएगा। इसमें बहुत कुछ ज़्यादा लोड होता नहीं, सब कुछ हमने आपको बता दिया, सब सिर्फ इतना ही चेक किया जाता है। हड्डी वाले डॉक्टर जो है हाथ भी चेक कर लेते हैं बस। बाकी इसके अलावा यूपी पुलिस में कोई बहुत बड़ा मेडिकल नहीं है, इतना सा मेडिकल है। अगर ये कोई पूछ रहा हो कि इसमें क्या एक्सरे वगैरह होता है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। बाकी अगर कोई डाउट है अभी मेडिकल संबंधित तो नीचे आप ज़रूर कमेंट करें, उसका रिप्लाई करेंगे। ओके, थैंक यू।